नमस्कार मित्रों। आज बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के कुछ तथ्यों की। संपूर्ण भारत में 562 देशी रियासतें थीं, जबकि राजस्थान में 19 देशी रियासतें थीं। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाली प्रथम रियासत करौली थी, जिसने 1817 में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। 1857 की क्रांति के समय एजीजी सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान एजीजी का मुख्यालय अजमेर में था। राजपूताना के पहले एजीजी जनरल लॉकेट थे। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। 1857 की क्रांति में राइफल ब्राउन बेस के स्थान पर चर्बी वाले कारतूस रॉयल एनफील्ड नामक कारतूस का प्रयोग किया गया। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व रोटी था। 31 मई 1857 को विद्रोह की योजना बनाई। इसका नाम था दिल्ली चलो, जिसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल शासक थे, के द्वारा किया गया। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। चूंकि समय से पहले यह विद्रोह शुरू हुआ, इसलिए यह भी इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण रहा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनी थी। पहली नसीराबाद अजमेर में, दूसरी ब्यावर अजमेर में, तीसरी नीमच मध्य प्रदेश में, चौथी देवली टोंक में, पांचवी खैरवाड़ा उदयपुर में तथा छठी एरनपुरा पाली में। खैरवाड़ा तथा ब्यावर सैनिक छावनियों ने इस सैनिक विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद में 28 मई 1857 को सैनिक विद्रोह से हुआ, जिसका नेतृत्व 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा किया गया। न्यूबरो नामक एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी की हत्या कर दी गई और सैनिक दिल्ली की ओर चले। नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व हीरा सिंह द्वारा किया गया। देवली में 4 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। देवली और नीमच के सैनिक टोंक पहुंचे और टोंक की सेना ने विद्रोह किया। इसमें राजकीय सेना के सैनिक मीर आलम खां के नेतृत्व में टोंक के नवाब वजीर अली के खिलाफ विद्रोह किया गया और टोंक, देवली तथा नीमच तीनों की संयुक्त सेनाएं दिल्ली चली गई। एरनपुरा, जो कि पाली में है, यहाँ 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ। जोधपुर लीजन टुकड़ी ने एरनपुरा में विद्रोह किया और इसका नेतृत्व मोती खां, तिलक राम, शीतल प्रसाद इत्यादि जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किया। इन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। आउवा, जो कि पाली में है, जोधपुर रियासत का एक ठिकाना था। इसके ठिकानेदार ठाकुर कुशाल सिंह ने भी विद्रोह किया। गोलर, आसोप, आलनियावास, जो कि आसपास की जागीरें थी, इनके जागीरदारों ने भी इस विद्रोह में हिस्सा लिया। बात करते हैं बिथौड़ा के युद्ध की, जो कि 8 सितंबर 1857 को पाली में हुआ। क्रांतिकारियों की सेना के सेनापति ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हीथकोट के मध्य यह युद्ध हुआ और इसमें क्रांतिकारियों की विजय हुई। चेलावास का युद्ध, यह 18 सितंबर 1857 को पाली में हुआ। इसमें कुशाल सिंह तथा एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के मध्य युद्ध हुआ और इसमें कुशाल सिंह की विजय हुई। इस चेलावास के युद्ध को गौरों व कालों के युद्ध के उपनाम से भी जाना जाता है। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन का सिर काटकर आउवा के किले के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया गया। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अंग्रेज सेना आउवा पर आक्रमण करने लगी। पृथ्वी सिंह, कुशाल सिंह का जो कि छोटा भाई था, उसको किले की जिम्मेदारी सौंपकर कुशाल सिंह मेवाड़ चले गए। कुशाल सिंह कोठरिया सलूम्बर में मेवाड़ में शरण लेने लगे। इस समय मेवाड़ के ठाकुर जोधा सिंह था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। कुशल सिंह की कुल देवी सुगाली माता थी, जो 12 सिर तथा 54 हाथ वाली देवी हैं। ब्रिगेडियर होम्स सुगाली माता की मूर्ति को उठाकर अजमेर ले गए। वर्तमान में यह मूर्ति अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। अगस्त 1860 को कुशल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। कुशल सिंह के विद्रोह की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया। साक्ष्यों के अभाव में कुशल सिंह को रिहा कर दिया गया। बात करते हैं कोटा की। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हुई। क्रांति के समय कोटा के महाराजा राम सिंह प्रथम थे। कोटा में विद्रोह कोटा की राजकीय सेना व आम जनता ने किया। इस विद्रोह का नेतृत्व लाला जयदयाल तथा मेहराब खां द्वारा किया गया। इस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों व एक अंग्रेज की हत्या कर दी। 1857 की क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली रियासत कोटा रियासत ही थी। मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कोटा पर आक्रमण करने लगी और अधिकांश क्रांतिकारी मारे गए। इस तरह अंग्रेजों की विजय हुई। लाला जयदयाल तथा मेहराब खां को फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं जयपुर की। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय थे। विद्रोह की योजना बनाने वाले बजारत खां तथा शादुल्ला खां को गिरफ्तार कर लिया गया
ये जयपुर में षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन पूर्व पता चलने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राम सिंह द्वितीय को सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इस प्रकार राजस्थान में 1857 की क्रांति विभिन्न स्थानों पर हुई और कहीं पर सफल कहीं पर असफल होते हुए अंत में इस क्रांति का परिणाम यह हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत का शासन ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया।